पिछले कुछ सालों में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का कद पिछड़े और दलित वर्ग के दिलों दिमाग में इस कदर बड़ा है कि लोग उन्हें मायावती का विकल्प मानने लगे हैं। भारत के करीब करीब हर राज्य में उनकी फॉलोइंग है। पिछड़ों से जुड़े हर मसले पर चंद्रशेखर की टिप्पणी सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मायावती का विकल्प माने जाने वाले चंद्रशेखर का चरित्र मायावती जितना पवित्र नहीं रहा। मायावती की पर्सनल लाइफ तो छोड़िए, उन्हें आपने कभी चुनावी भाषणों में भी असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन राजनीति में आए 10 साल भी नहीं हुए और चंद्रशेखर आजाद पर पिछड़े समाज की लड़कियों के उत्पीड़न के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड से पीएचडी करने वाली और आजाद के संघर्ष के दिनों में उनका साथ देने वाली वाल्मीकि समाज की लड़की डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कई घिनौने आरोप और संगीन आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी के बीच चल रहे विवाद के बारे में सारी बातें डिटेल से बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दरअसल रोहिणी घावरी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आजाद पर पिछले लंबे समय से आरोप लगाते आ रही हैं। अभी से करीब 3-4 महीने पहले उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किए थे, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। अब 3 जून 2025 को उन्होंने एक बार फिर से एक्स पर ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर की पोल खोली है। रोहिणी ने अपने ट्वीट में लिखा, ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा। इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला है। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। इसने कई औरतों का जीवन बर्बाद कर दिया। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोहिणी ने लिखा कि 3 जून 2021 उनके जीवन का सबसे मनहूस दिन है। इसके बाद उन्होंने लगातार कई ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर पर तमाम आरोप लगाए। 11 जून 2025 को डॉक्टर रोहिणी ने फिर से एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने भीम आर्मी प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा वो चंद्रशेखर के साथ साल 2021 से रिश्ते में थी और 3 जून 2021 वही तारीख थी जब दोनों की मुलाकात यानी चंद्रशेखर और रोहिणी की मुलाकात दिल्ली में एक प्रोग्राम में हुई थी, जिसे रोहिणी ने अपनी पिछली पोस्ट में मनहूस दिन कहा था। रोहिणी ने खुलासा किया कि दिल्ली में दोनों ने 3 दिन साथ में बिताए थे, जिसके बाद आजाद उन्हें इंदौर भी छोड़ने गए थे। डॉक्टर रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया था। इतना ही नहीं, रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनके अलावा अन्य भी कई और लड़कियां हैं जिनका चंद्रशेखर ने शोषण किया था, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद के इन हरकतों का खुलासा करते हुए एक चैट भी शेयर की थी। इस चैट को शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा था कि चंद्रशेखर खुद को मसीहा बनाकर घूम रहे हैं, लेकिन असल में वो ढोंगी है। रोहिणी ने आगे लिखा कि वो बहुजन समाज के लिए ईमानदारी से काम करती रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें सबके सामने विलन बना दिया और खुद को मसीहा बना दिया है। लेकिन अब बहुत सह लिया है। अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। रोहिणी ने दावा किया है कि उन्होंने अभी केवल चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 1% सबूत ही दिखाया है। धीरे धीरे 99% सच का खुलासा वो जरूर करेंगी। दलितों के उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद पर लगे इन आरोपों से सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। लोगों की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की ओर से रोहिणी पर तीखी टिप्पणियां भी की जा रही हैं। ये मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। रोहिणी के इन आरोपों पर पिछले दिनों मीडिया ने चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया। 15 जून को चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। झांसी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा कि यह उनका निजी मामला है। उन पर जो भी आरोप लगे हैं उसका जवाब वो कोर्ट में देंगे। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करके महिला की गरिमा को खराब नहीं करना चाहते हैं। उनकी मां ने उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से भी किसी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद
आजाद के इस बयान के बाद रोहिणी ने फिर से हमलावर होते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि चंद्रशेखर ने ये तो माना कि ये मामला निजी है। रोहिणी ने ट्वीट करते हुए कहा, चलो एक्सेप्ट तो किया कि ये व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजाद किसी का दिल ना दुखाने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके कारण वो डिप्रेशन में थी। वो मर रही थी, लेकिन आजाद को 2024 के चुनाव की पड़ी थी। वो आजाद के सांसद बनने तक चुप रही, लेकिन अब नहीं। रोहिणी ने उन्हें निशाना बनाते हुए कहा कि वो मीडिया के सामने इस तरह की बातें करके उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद ने 18 जून को दिल्ली में एक मीटिंग की थी, जिसकी तस्वीरें रोहिणी ने शेयर करते हुए आजाद को फिर से निशाने पर लिया। उन्होंने इस मीटिंग को लेकर कहा कि दिल्ली में प्राइवेट मीटिंग करके सबके सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने वाले चंद्रशेखर ने केवल अपनी छवि खराब ना हो इसलिए रोहिणी के साथ धोखा किया। जब लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से आजाद को राजनीतिक सामाजिक नुकसान है, तो रोहिणी को मरने के लिए अकेले छोड़ दिया। रोहिणी ने लिखा कि वो कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ मन भरने तक खेला और फिर छोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि तुम्हारे गुनाहों की माफी नहीं बल्कि सजा होगी। पिछड़ा समाज से जुड़ा ये मुद्दा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ आजाद ने इसे सीधे तौर पर निजी मुद्दा कहकर कोर्ट में जवाब देने की बात कही, तो वहीं रोहिणी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण कर रही हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज से आने वाली रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं। रोहिणी ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई पूरी की थी और फिर मार्केटिंग में MBA पूरा किया, जिसके बाद रोहिणी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने स्विट्जरलैंड के स्विस स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में व्यापार प्रबंधन से ही अपनी PhD को पूरा किया। रोहिणी की 2 बहनें और एक भाई है जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। रोहिणी जिनेवा में अपने NGO जन पावर वेलफेयर संस्थान के जरिए भारत के बहुजन समाज के लिए अभियान चलाती हैं और सोशल मीडिया पर दलितों से जुड़े मुद्दे उठाती हैं। रोहिणी कई बार यूनाइटेड नेशन में भारत के कई मुद्दों को उठा चुकी हैं, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भले ही देश में जाति व्यवस्था है, लेकिन बावजूद ये उसकी विविधता और संविधान की ही देन है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति है और एक OBC प्रधानमंत्री है। संविधान की मजबूती के कारण ही पिछड़े लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अपनी स्पीच से रोहिणी ने भारत का ही नहीं बल्कि दलित समाज का भी नाम ऊंचा किया था। रोहिणी ने जय श्री राम के उद्घोष से अपने भाषण की शुरुआत की थी, जिसके कारण वो दुनिया भर में काफी चर्चा में रही थी। रोहिणी जिनेवा में रह रही हैं और जन पावर वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक हैं। 2024 में रोहिणी ने UN में जो स्पीच दी थी उसके कारण उनकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने रिश्ते का खुलासा कर उन्होंने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। रोहिणी घावरी इस बार जिस निडरता के साथ अपने लगाए आरोपों पर खड़ी हैं, उससे चंद्रशेखर आजाद के इरादे जरूर कहीं ना कहीं डगमगाने लगे होंगे। रोहिणी ने दावा किया है कि उनके पास आजाद के खिलाफ अनगिनत सबूत हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि गरीबों और दलितों के मसीहा के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने वाले चंद्रशेखर इस तरह के संगीन आरोपों पर खुलकर कब बोलते हैं। हालांकि भीम आर्मी के कार्यकर्ता इसे बीजेपी की साजिश कह रहे हैं, तो कुछ चंद्रशेखर को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में इन आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर रोहिणी घावरी का ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। रोहिणी घावरी अभी तक इस मामले में चुप क्यों थी? उन्होंने जब पिछली बार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए तो अपने ट्वीट्स डिलीट क्यों कर लिए थे? वीडियो कॉल पर चंद्रशेखर की आंखों से बहने वाले आंसू की सच्चाई क्या है? इन सारे सवालों के जवाब तो अब कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि इन आरोपों को लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।